नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली DFL मेंबर्स। मैं इधर पे आज एक केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है और मेरे हिसाब से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे पैनिक तो बिल्कुल ना करें, उल्टा आप चाहें तो इधर पे भर भर के निवेश कर सकते हैं एक लेवल पे आने के बाद। यहाँ पे गैस हमें सुपर MOS भी देखने को मिल सकता है। केमिकल स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ गैस, कितना बड़ा सेक्टर है आपको अच्छे से ही पता है। हमारे दैनिक जीवन में गैस केमिकल का एक बहुत बड़ा यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, मैं जिसके बारे में डिस्कवर करने वाला हूँ उसको जब वो स्मॉल कैप का था मैंने उस टाइम कवर किया था। मिड कैप जब बन गया तब भी मैंने उसको कवर किया था और अभी के टाइम में एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है और मेरे हिसाब से गैस अपने इंडस्ट्री पीरियड से बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रही है, जहाँ पे वैल्यूएशन गैप आपको पूरा क्लियरली विजिबल दिखाई पड़ेगा। तो आने वाले 3 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स में आप आराम से ऐसे भी प्लान कर सकते हैं बिना डरे हुए। तो जी हाँ गैस, इसको छोड़ना इस प्राइस में फिर इससे नीचे का गिरता है, भगवान ना करे, लेकिन वहाँ पे छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये सब पोर्टफोलियो के एक जेम स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें, आज का जो भाव है हमें फ्लैट ही होता हुआ देखने को मिला था। हाल फिलहाल में गैस इनके Q3 के नंबर्स हमें देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, मैक्सिमम केमिकल कंपनी में वही हुआ। टॉप लाइन में अच्छी खासी इंक्रीज हमें देखने को मिली, बट बॉटम लाइन की बात की जाए तो मार्जिन की वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। मैं बोलूँगा इस फॉल का आपको ज़रूर चीयर करना चाहिए, बिकॉज ये सब एक ऐसे स्टॉक बन चुके हैं जो आने वाले कल में आपको कंसिस्टेंट पैसा कमा के देंगे। और इधर पे गए जो रिस्क है मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो चुकी है। हाल फिलहाल में ही LIC ने अपने स्टेक को 1 गुना नहीं बल्कि गैस 2 गुना किया है। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यू लार्ज कैप स्टॉक दिखाई ज़रूर पड़ता है। 1 साल की बात की जाए तो जी हाँ गैस, 1 साल में अच्छी खासी फॉल होने के बावजूद भी इसमें 100% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले। जी हाँ गैस, जब ये 700 का स्टॉक था तभी मैं इसको कवर करता था। 1200 हो गया, 1500 हो गया, 2000 के 3000 के आसपास भी जा चुका था। उसके बाद हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस स्टॉक मार्केट में यही होता है, हमेशा मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। बट ये जिस कंपनी में वैल्यू होती है, ग्रोथ होती है और टाइम दीजिएगा, आपके पैसे ज़रूर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इतनी फॉल होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो 1 साल में इसने अभी तक पैसे 2 गुना ज़रूर करे हैं। बात 5 ईयर्स की, तो जी हाँ गाइस, 5 ईयर्स में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। आप देख सकते हैं कि 20 गुना पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। और गाइस, ये जो रैली हुई है इसके पीछे प्योर फंडामेंटल हमें देखने को मिलती है और एज सच मुझे वैल्यूएशन का कोई कंसर्न दिखाई नहीं पड़ता है। गिरता भी है तो इस तरह का गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स को आराम से फोकस कर सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इसके पहले हमने 700 के लेवल पे, 650 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे बहुत बार इसको कवर भी किया था। और मैं गाइस अप ट्रेंड में भी एवरेजिंग करता हूँ, जहाँ पे ऑफकोर्स जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा हो जाता है बिकॉज एवरेजिंग करने से। बढ़िया है, आपकी क्वांटिटीज़ भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो ये सब स्टॉक अगर आप देखिए, बस आपको एक ही काम करना है, वो है होल्डिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहेंगे 3 ईयर्स 5 ईयर्स, तो मुझे लगता है इसकी कंपनी आपको निराश नहीं कर सकती। बहुत लोग ग्राफ देख के समझ जाएंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट दूसरी तरफ जो वैल्यूएशन गैप है मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, बिकॉज कैसे इनके इंडस्ट्री पीरियड ने अभी के टाइम में हाई वैल्यूएशन कमांड किया और इस कंपनी में वैल्यूएशन काफ़ी गैप हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गैस, एकदम शानदार रैली हमें देखने को मिल रही थी, उसके बाद हमें फॉल। आप चिंता मत करिए, आने वाले कुछ ईयर्स में अगर सारी चीज़ स्टेबिलिटी होते हैं, क्रूड के प्राइस की वजह से केमिकल में फॉल देखने को मिल रहा है, तो आने वाले कल में ये अच्छा खासा कमाल कर सकती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। आपको बताया केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने मेगा पैसे बना के दिए हैं। SRF की बात की जाए, पिडलेट की बात की जाए, आरती की बात की जाए, गुजरात फ्लोरो की बात की जाए, ये सब गैस आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बट येस, जो वैल्यूएशन पे गैस अभी के टाइम में ट्रेड हो रहे हैं इसको अपन देखा नहीं कर सकते। पिडलेट की बात की जाए, ऑफकोर्स एक मोनोपोली कंपनी है। लाइक बात की जाए एडहेसिव में तो 100 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है। SRF की बात की जाए 46 का प्राइस ट्रेंडिंग है। बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज़ की 29 के प्राइस ट्रेंडिंग पे दिखाई पड़ती है। उसी हिसाब से अगर आप देखें टाटा केमिकल्स की, क्लीन साइंस की, सबका वैल्यूएशन काफ़ी हाई देखने को मिलता है। इनके अगर आप वैल्यूएशन पे ध्यान दें तो गैस मात्र 28 का पी हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गैस, जो केमिकल कंपनी में बहुत ही हाई वैल्यूएशन था उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट येस, इनके वैल्यूएशंस अपने आप में ही इतने कम है अपने पीयर्स, और कंपनी इतना मुनाफा कमाती है कि मैं क्या बताऊं। तो मेरे हिसाब से गाइस, इसमें वैल्यूएशन का ऐसा कोई फियर हमें देखने को नहीं मिलता। और इन सब कंपनी बस आपको एक ही चीज़ करनी हुई, होल्डिंग पावर। लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो गैस मुझे लगता है कंपनी आपको मेगा पैसे बना के ज़रूर दे सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 18, 19, 20, 21 की बात की जाए, इनके सेल्स में हमें मेगा जंप देखने को मिला। गाइस इस सेगमेंट की बात की जाए, इस टाइम में कंपनी ने एक बहुत बड़ा निवेश किया था फेनोलिक में। जी हाँ गाइस, अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो कुछ अच्छे से पता है कि दीपक नाइट्रेट को हमने बहुत बार कवर किया है। रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल में नहीं, सोडियम नाइट्रेट में नहीं, बल्कि स्पेशलिटी केमिकल को छोड़कर इस फेनोलिक में इनके अच्छे खासे निवेश है। एसीटोन की बात की जाए उसमें भी भयंकर निवेश हमें देखने को मिल रहा है। और ये रीज़न है गाइस कि इनके OPM की बात की जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो 12-15% के आसपास थे, अभी के टाइम गैस 30% के आसपास निकल के आ रहे। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा किया है। आप जाके चार्ट देखिएगा, 3-4 साल में इतनी जो बड़ी रैली आई है इसके पीछे की वजह
क्या है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए 4 ईयर्स में गैस हमें मैसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक दो बैड क्वार्टर गैस कोई कंपनी का आप जस्टिफाई मत करिएगा, कंपनी में दम रहेगा, आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकती है। तो प्योर दोस्तों अगर आप देखें तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमें निकल के आती है। मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए मार्केट कैप की बात होती है 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जब इसको कवर करता था बिलो 10,000 के आसपास की मार्केट कैप थी, बट अभी के टाइम में कंपनी एक लार्ज कैप इवॉल्व हो चुकी है। ऑल टाइम हाई से आपको अच्छा खासा 700 पॉइंट के आसपास एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। इससे आप घबराएं मत, कभी भी और गिरावट होती है तो मैं बोलूँगा कि आपको ज़रूर चीयर करना चाहिए कि अच्छा स्टॉक सस्ते भाव पे मिल रहा है। प्राइस होल्डिंग मैंने आपको दिखाई दी है 28 की पी पे है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, हम दोनों गैस 40% के आसपास निकल के जरूर आते हैं। बहुत ही कम ऐसी केमिकल कंपनी होती है जिनका कद इतना बड़ा हो जाता है और उनकी आरओसी और आरओई इतने मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है गैस, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है। तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही फैंटास्टिक है। कंपनी का फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 2 है। बहुत लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि जी हाँ आने वाले कल में शायद ये बोनस अनाउंस कर दे, कैसे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हैं ये मंशा से कि आने वाले कल में फिनोलिक निवेश जो इनका है वो अच्छा खासा आउटकम दे सकता है, तो मेरे हिसाब से गैस वर्थ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप चाहें बिना डरे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। और लिए हुए हैं तो बिल्कुल ही पैनिक ना करें। अपने रिजर्व पे अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ गैस हर एक ईयर में इनके जो रिजर्व और सरप्लस हैं बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम में गैस हाईएस्ट एवर रिजर्व कंपनी ओन करती है। बात की जाए बोरोइंग्स की, अगर आप देखिए कंपनी ने अपने बोरोइंग्स पे बहुत ही ध्यान दिया और बोरोइंग्स इनके इस क्वार्टर तक बहुत ही कम हमें देखने को ज़रूर मिले हैं। बात इनके प्रोमोटर होल्डिंग की तो जी हाँ गैस अनचेंज है 45.69% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस ने गैस इधर पे थोड़ा सा अपने स्टेक को ट्रिम किया है, इस बात को आप नोट जरूर करिएगा। बात की जाए डीआईएस की होल्डिंग की स्लाइट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस वो हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ कभी कभी जब पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाती है तो स्टॉक 3 महीना 6 महीना कभी कभी तो होता है 12 महीना चलता नहीं है, और उसकी वजह से ही पब्लिक होल्डिंग कम होती है, स्टॉक में रैली आ जाती है। तो मेरे हिसाब से गैस एज सच फंडामेंटल में से कोई खराबी नहीं है। अगर आप इसको फंडामेंटल वाइज होल्ड करते हैं आने वाले 2 ईयर्स में 3 ईयर्स में एफआईएस आज जाएंगे कल वापस ज़रूर आएंगे, डीएस आज जाएंगे कल वापस ज़रूर आएंगे। बट ये स्टॉक में फंडामेंटल में कमी नहीं होनी चाहिए। और अर्निंग पोटेंशियल की बात की जाए उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी की बात की जाए सीएमपी में आप आराम से पोजीशन को ले सकते हैं। बट यस अगर आपको कभी भी ये 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास आता हुआ देखने को मिला, जिसका भाव अगर आप देखें 2150 के आसपास है, यहाँ आप चाहें 2600 पे लिया हुआ है तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बट यस ध्यान रखिएगा अगर ये 2 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ता है तो आने वाले कल में क्या इसे 2000 के लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है और इसका टूटना इसको और भी नीचे ले जा सकता है। बट मेरे हिसाब से कैसे इसका टूटना इसको सुपर एमओएस के पास ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से कैसे फॉर लॉन्ग टर्म में कंपनी खरा सोना है। इसको मैंने बहुत बार कवर किया था। रीज़न क्या है, ये कोई फर्जी कंपनी नहीं है, अपने आप में 30,000 करोड़ के आसपास की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। और कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे प्रॉफिट में भी उछाल किया है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो आरएसआई इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तो केमिकल में गैस एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग है। बट ये क्रूड के प्राइस की वजह से काफ़ी केमिकल्स में नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो उसको साइड करें, अपनी एसआईपी को स्टॉप ना करें। ये कमिटमेंट आपने किया है कि मैंने इधर पे इसको आने वाले कल में 15 स्टॉक 20 स्टॉक 50 स्टॉक 100 स्टॉक एज पर फेंस रिकवरिटी मुझे ऐड करना है। तो बॉटम आंकने की कोशिश ना करें, वीकली मंथली जो भी आपको सही लगे एसआईपी करते रहें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट मैंने जो लेवल्स बताए हैं उसको ध्यान रखिए। अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ इसमें गिरावट और भी हो सकती है। बट वहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगा, डो नॉट पैनिक, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। जब बाउंस बैक करेगी तो शायद दोस्तों ये बहुत ही तेज़ भाग सकती है। जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अगर वो स्टेबल होता है वो कभी ना कभी तो होगा। तो आने वाले कल में गैस केमिकल के टॉप क्लास कंपनी में आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्टॉक है, चाहे वो विनती की बात की जाए, आरती की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, एल्किल, बालाजी अमाइन, सारे के सारे अच्छी कंपनी। बट इनके वैल्यूएशन मुझे दूसरे पीयर से काफ़ी सस्ते लगते हैं और कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। आपका क्या टेक है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप चाहे तो कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।